अंडे के अंदर से अगर आपने वो निकालना है कि सुइयां निकालनी, आपने अंडा लेना है। तो अगर आपने वो पानी में इस्तेमाल कर ली, पानी में से नहाएंगे, आपको दाने भी नहीं निकलेंगे, स्किन भी क्लियर हो गई और आपके फोड़े भी नहीं निकले। लीमू में से भी ब्लड भी निकल आता है। सर लीमू देखें, ये तो और भी अहमकाना चीजें हैं कि लीमू के अंदर से ब्लड निकल आया। वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं जी आपने लीमू मेरे पास लेके आना है, बेशक होती है ना इतनी मोटी तय आ जाएगी उसको प्रॉपरली, मतलब दूध के तौर पर आप उसको बेच सकते हो, लेकिन वो है क्या, जहर है। तो मतलब सस्ती चीजें कभी भी ना लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शादेब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत सारे लोग जो हैं वो दीन से दूरी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो जादूगर लोगों को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। बाबों के पास जाना ये किस तरह से है, साइंस का इस्लाम के साथ क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करने के लिए हमारे आज के व्लॉग के मेहमान अली हैदर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला तो ये है कि जैसे कि देखा जाता है आजकल के माशरे में जादू जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे लीमू से ब्लड निकाल लेते हैं जी। सर इसके पीछे क्या हकीकत है? इसके बारे में मैं जहाँ तक आपको बात करूँगा, बेसिकली जितना कुछ आज तक मैंने सीखा है अपने उस्ताद मोहतरम से, जितना उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी सर, उन्होंने कहा कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। अगर आप बात करें कि सिर्फ ब्लैक मैजिक ही हर चीज़ है और कुछ है ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होगी तो प्रॉपरली वो काम होना है, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितना हम अपने दीन से सब दूर होते जा रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, हालांकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अगर जितना हम इससे दूर होते जाएंगे हम क्या होते जाएंगे, इस तरह की चीज़ों में पड़ते जाएंगे जिसमें हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जितना हम हमारे मुआशरे का सर ये मसला बन चुका हुआ है, जो जिस बंदे को जितना डरा लेता है वो उसके ऊपर उतना काबिज हो जाता है। मतलब आपने किसी को डरा लिया, इसका मतलब आप उसकी ज़िंदगी के साथ जैसे मर्जी खेलते जाओ, अगले बंदे की साइकी को हिला के रख देते हो आप सिर्फ 2-3 चीज़ों से। जैसे ये आपने अभी छोटी सी बात की है कि सर अंडे के अंदर से लोग खून निकाल लेते हैं। सर कहने को तो ये बहुत बड़ी बात है कि अंडे के अंदर से खून सर कैसे निकल आता है? अंडे से बहुत सारी चीजें, सुइयां निकाल लेते हैं, उसके अलावा बहुत सारे, उसके अलावा बाल निकाल लेते हैं। ठीक है, असल में होता कैसे है, बहुत आसान सी चीज़ें। अगर हम साइंस को पढ़ते हैं ना थोड़ा सा, तो हम इस तरह की जो पागल बेवकूफ़ाना बातें हैं इनसे बच जाएंगे। असल में होता क्या है, जब हम कोई भी बंदा किसी बाबा जी, मेरा मकसद किसी को डिसार्ट करना नहीं, जब भी हम किसी बाबा जी के पास जाएंगे, कब जाएंगे, जब हम अपने अल्लाह ताला से मायूस हो चुके होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रहा कि हमें अल्लाह ताला जो है, हम लोग बाबा जी के पास जाते हैं, हम पे किसी ने काला जादू कर दिया, हमें नज़र लग गई है, हमें औलाद नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें। तो मतलब हम अल्लाह ताला से मांगने की बजाय किसी और बंदे के पास जा रहे हैं कि मेरा ये मसला सॉल्व करो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो उन बंदों का पास क्या है कि उनके पास कुछ ट्रिक्स हैं जो कि उन्होंने साइंस से या फिर किसी और तरीके से सीखी हुई, वो आपको पागल बना रहे हैं। अब छोटी सी बात है कि आप अंडे को, अगर मैं बात करूं, अंडे के अंदर से अगर आपने वो निकालना है कि सुइयां निकालनी, आपने अंडा लेना है। केमिस्ट्री में इसकी बताता हूँ कि आप अंडा ले लो, उसको सिरके के अंदर डाल दो। सिरके के अंदर आप डालने के बाद क्या करना है, आपने उसको कच्चा अंडा, ठीक है, सिरके के अंदर आपने डिप कर दिया, ऊपर से ढाम दिया जिस भी बर्तन के अंदर आपने रखा है। अब तकरीबन उसको हफ्ता 1.5 हफ्ता बहुत है, हफ्ता उसको पड़ा रहने दें। सर उसका बाहर वाला जो शेल होगा वो खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अंडा आपका बिल्कुल इस तरह नरम हो जाएगा कि सर रबर है, आप नीचे फेंकेंगे भी टूटेगा नहीं। अच्छा, तो उसमें आपने क्या करना है, अब वो इतना नरम हो चुका, अपनी सुइयां उसके अंदर हम ढेल दें। सुइयां ढेल दी आपने, अब आप क्या करेंगे, उसको उस सिरके वाले पानी से, मतलब सिरके वाले सोल्यूशन से बाहर निकाल के रख दें। तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर उसकी दोबारा से जो शेल था खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। अच्छा, उसको बाहर रख दें? हाँ जी, बाहर रख दें, बाहर सिरके के बगैर रख दें। तो उससे आपके पास क्या हो गया, अंडा आपका तैयार हो गया। आप उसको तोड़ के देखोगे, उसमें से सुइयां निकल आएंगी। इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना? टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं। इससे सिंपल सी 10वीं क्लास का जो आप पंजाब का टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ाते हो ना, केमिस्ट्री, उसमें जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला रिएक्शन है, उसमें हमें बताया जाता है कि जब भी सर एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब उसका जो शेल बना होता है अंडे का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। हम जैसे ही उसको विनेगर के अंदर डिप करते हैं, विनेगर क्या है, आपके पास एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जानी है और आपके पास वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसॉल्व हो जाना है। जैसे ही डिसॉल्व हो गया, आपका अंडा नरम हो गया।
आपने सुइयां ढेल दी, अब दोबारा से आप उसको बाहर रख दोगे किसी भी चीज जगह पे, इन द विनेगर सोल्यूशन नहीं रखोगे, वैसे ही आप रख दो, अब क्या होगा, हवा से दोबारा से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वो दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए अपना वो सब्सटेंस शेल रिक्रिएट कर लेगा। तो ये तो सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब जी ये जो दूसरी बात थी, वो लीमू में से भी ब्लड भी निकल आता है। सर लीमू देखें, ये तो और भी अहमकाना चीजें हैं कि लीमू के अंदर से ब्लड निकल आया, वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं जी आपने लीमू मेरे पास लेके आना है, बेशक जो मर्जी ले आए, बाबा जी जो सो कॉल्ड बाबा जी होंगे वो लीमू कहेंगे मेरे पास ले आए आप, मैं आपको दम वगैरह जो करके दूंगा उसके घर में आपने जाके रख लेना, इतने घंटे बाद आपने मेरे पास लेके आना है, काट के मैं देखूंगा। अगर तो उसमें से खून निकला तो काला जादू है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो मसला यार इसमें क्या है, इसमें मसला इतना सा है कि अगर वो जो लीमू है, लीमू को देखें तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। अब उन्होंने क्या करना है, कभी भी आपकी छुरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, छुरी अपनी ही इस्तेमाल करेंगे। असल सारा मसला उसमें है। वो छुरी उन्होंने ले लेनी है, छुरी को उसने क्या करना है जी, थोड़ी देर के लिए, हमारे पास केमिस्ट्री में एक इंडिकेटर यूज होता है मिथाइल ऑरेंज, उसके अंदर डिप करके रख देना है, उसके अंदर से डिप करके निकाल के उसने अच्छी तरह सुखा लेना है। अब यानी कि इंडिकेटर आपका छुरी के ऊपर सूख किया हुआ है, वो उस छुरी के जरिए जब उसको काटेगा, इंडिकेटर क्या करता है, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो रेड कलर शो करता है। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, जब उस छुरी से उसको काटेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास, आपको ऐसे लगेगा खून आ गया, तो असल में खून नहीं है, वो इंडिकेटर अपना काम कर रहा है। ये जो बाबे तो होते हैं इनको ये एसिड वगैरह का पता होता है, साइंस से सर relevant होती असल में ये साइंस से रेलिवेंट नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि अब जाहिलाना दौर चल रहा है तो कहीं से कुछ ना कुछ सीख के तो चल पड़ते हैं, मतलब थोड़ी बहुत साइंस, इनको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पता कि हो क्या रहा है, लेकिन किसी ने बता दिया ऐसे ऐसे होना है तो उसको लेके चल पड़ते हैं। हाँ। हम जब अपने अल्लाह से मायूस होते हैं तो हम इनके पीछे लग जाते हैं, जी हमारे बाबा जी बहुत कर सकते। सर इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हम बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, अब मेरे पास दीवार के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके साथ क्या क्या मसला है। ऐसा भी होता है। क्या करना है उन्होंने, बाहर आप लंबी सी लाइन लगी होगी बाबा जी के पास, उनमें से 5-6 बंदे उनके अपने होंगे जो सबसे ज्यादा दुखड़ा रो रहे होंगे कि हमारे बाबा जी ने ये काम हमारे अच्छे कर दिए। ठीक है। अच्छा, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बातों में लगा के आपसे अपनी चीजें पूछ लेंगे। जब आप उन्होंने पूछने जाकर बाबा जी को बता देनी है उन्होंने। अब बाबा जी ने क्या करना है, एक इनविजिबल इंक जिसको हम अगर बात करें ना कैल्शियम क्लोराइड CaCl3, वो उसके जरिए वो दीवार पे लिखेगा, थोड़ी देर के लिए लिखा नजर आएगा, बाद में वो रिमूव हो जाएगा, खुद ब खुद इनविजिबल हो जाएगा। अब होना क्या है, जब वो रिमूव हो गया तो बाबा जी ने क्या करना है, कोई उनके पास वो मतलब जिसे कहते हैं कैंडल मौजूद होगी, कोई हीट देने वाली चीज मौजूद होगी। जैसे ही वो इस तरह दीवार के पास उसको करेंगे वो चीज दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगी आपको। तो वो क्या है, आपको उन्होंने पागल बना दिया कि बाबा जी के पास खुद ब खुद नजर आना शुरू हो गया चीज, सारी इंफॉर्मेशन उनके बंदे लेके आए हैं, यहाँ तक पहुंची। एग्जैक्टली सर यही बात है। मतलब जब हम नॉलेज हमारे पास नहीं होगा ना, हम इस तरह के बंदों के पीछे हाथ में आ जाए। 4 बड़ी अहम बातें बता दी। वो एक बोतल के अंदर कोई जिन वगैरह का भी सीन होता है। एग्जैक्टली सर, ये भी FSC का रिएक्शन है। यकीन जाने अगर हम सिर्फ साइंस पढ़ना शुरू कर देना तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएं। अच्छा, ठीक है। उसमें सर ऐसे है कि अगर हमारे पास एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका रिएक्शन करवा दिया जाए अमोनिया के साथ, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, वो अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl, उसके ना फ्यूम्स निकलते हैं बहुत गहरे कलर के, मतलब धुआं सा हो जाता है। अब उसका तरीकाकार क्या है, मैं आपको बॉटल में जिन कैद करना बता देता हूँ, करिएगा, बच्चों को खुश कीजिएगा। ठीक है। आपने सर क्या करना है जी, आपने थोड़ा सा लिक्विड अमोनिया ले लेना है, उसको अपने बोतल के ढक्कन के अंदर ड्रॉप फेंक के अच्छी तरह उसके अंदर वो अंदर से लिक्विडाइज कर दिया और बाद में एक्स्ट्रा वाला फेंक दिया भाई। ठीक है, फेंक दिया। अब आपने HCl थोड़ा सा जो होगा वो अपनी बोतल के अंदर डाला होगा, अच्छी तरह बोतल को अंदर से गीला करके बाकी एक्स्ट्रा वाला आपने फिर भी निकाल दिया। ठीक है। अब जैसे ही आप अपने ढक्कन को बंद करेंगे बोतल के, HCl और अमोनिया रिएक्शन हो जाएगा। HCl अमोनिया के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बन गया, उसके डार्क फ्यूम्स होते हैं, बड़े अजीब सा धुआं बन जाता है। और आप बच्चों को कह सकते हैं सर ये बच्चों ये देखो इसमें जिन कैद कर दिया, मैंने आपके सामने जिन कैद कर दिया, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और आपकी बोतल में धुआं ही धुआं अचानक से कहीं से आ जाएगा और बच्चे कहेंगे सर वाकई आपने जिन कैद कर दिया है। तो जिस तरह आपने हकीकतें खोल दी हैं
तो मेरे ख्याल से आपका भी काफी इसमें एक्सपीरियंस रहा होगा, है सर आपके बच्चों को काफी मेरे सर आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ेदार से मिल जाएंगी। तो सर एक चीज मिरेकल्स ऑफ पूल जी, ये इसको जरा एक्सप्लेन ये मैं सर बच्चों को बताता होता हूँ कि अगर ना आपने पार्ट टाइम केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है ना, यकीन करें आप भूखे नहीं मरेंगे। हाँ अच्छा, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते खा हैं, लेंगे, केमिस्ट्री नहीं खाएंगे हम। उसमें सर मजे की इतनी सी बात है, आप बाहर एक गड्ढा खोद लें, ठीक है, स्विमिंग पूल बना लें ओके। ठीक है। अब हमारे क्योंकि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, तो थोड़े से लोग अपने बंदे इकट्ठे करके हाँ जी उसके अंदर से गुजारे हैं, उनको अच्छा मतलब बहुत सी करामात हैं बाबा जी की, वो लोगों को बता रहे हो। जैसे अब लोग आने लगेंगे, आपने कहना है 50 रुपए दें आप इस पूल में से गुजर जाएं, सारा साल आपको ना दाने निकलेंगे, ना फोड़े निकलेंगे, ना फिंसी निकलेगी। अच्छा, तो क्या मसला है उसमें? वजह? हालांकि वजह उसकी ये है कि हमारे पास एक ना केमिस्ट्री में एलिमेंट यूज होता है सल्फर, गंधक जिसको कहते हैं। हम किसी भी पंसारी की दुकान से सस्ती सी मिल जाती है, उसको लें और उससे क्या करें, आप उसको पानी में हल कर दें। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन उसको देखा जाए हमारे पास बहुत ज्यादा कारामद साबित होती है। जितनी भी आपके पास ये ऑइंटमेंट्स है ना जो कि स्किन के ऊपर लगती है, उसमें भी सल्फर होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आपने वो पानी में इस्तेमाल कर ली, पानी में से नहाएंगे, आपको दाने भी नहीं निकलेंगे, स्किन भी क्लियर हो गई और आपके फोड़े भी नहीं निकले, आपका कारोबार भी चल गया है, कारोबार इजीली चल गया। बाबों की जो है वो शिफा वाला पूल, शिफा वाला पूल। सर इसकी मैं आपको पाकिस्तान के अंदर ही एग्जांपल बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना जब हम कलर का हार वाली साइड पे जाएं, एक झील आती है, उसके ऊपर कहा जाता है जी बाबा जी की, मुझे अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता है कि बाबा जी की करामात है, इसलिए वहां से लोग नहाते हैं और उनको शिफायाब हो जाते हैं, दाने नहीं निकलते, फोड़े नहीं निकलते। सुना बिल्कुल ऐसा। सर मुझे ना केमिस्ट्री में क्योंकि शौक है, एक दफ़ा चले गए हम ट्रिप पे गए हम, वहाँ पे जाके मुझे इस तरह के पंगे लेने का शौक है, मैं पानी भर के ले आया, आगे उसका केमिकल टेस्ट करके देखा, उसमें से सल्फर मौजूद है। तो मतलब कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से माउंटेन से जो पानी आ रहा है, उसके अंदर माउंटेन्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सल्फर मौजूद है, और उसको क्या किया जा रहा है, एज अ मिरेकल इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से जो काम हमने कहना है कि अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, हम वो लोगों से एट्रीब्यूटेड कर देते हैं कि ये बंदे इस वजह से ये काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब एक काम अल्लाह ने खुद ब खुद आपके लिए आसानी की हुई है, तो आपको किसी को एट्रीब्यूट क्यों दे रहे हो आप? मुझे ये चीज़ आपने वो अल्लाह ताला की तरफ से आपने लोगों के साथ जोड़ दिए हैं, जी हमें लोगों के साथ जोड़ दिए हैं। तो मतलब वही चीज़ है सर, आप जिसको जितना डरा दोगे वो उतना ही उसके आपके पीछे चलेगा, ये चीज़ आ गई है। आपने देखा अली हैदर साहब ने सारी केमिस्ट्री हमारे साथ सारे लोगों की हकीकतें खोल के रख दी। हम इनके एहसानमंद हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने बताई हैं। बाबों के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये तो अब खुद का डिसीजन है, उन्होंने खुद ही खोल के रख दिया। थैंक यू फॉर अपने टाइम दिया, इतनी इंफॉर्मेशन हमें बताई लोगों को। सर मैं कुछ 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ। इन चीज़ों से बचने के लिए खुदारा एक तो फिरका वारियत से बच जाइए, दूसरी चीज़ है सिर्फ और सिर्फ किसी के पीछे लगने की बजाय मेरी भी बातें ना माने, मेरी भी जितनी मैंने बातें की हैं इसको खुद ब खुद करके देखें कि आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना कुरान पाक और हदीस खुद से पढ़ना शुरू कर दें, किसी के पास भी ना जाएं। यकीन करें आज हमारा सर मुआशरा ऐसा हो चुका है, हम अपने मौलवियों के पीछे उनका खुतबा सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? जब वहाँ पे वो मेंबर पे बैठ जाते हैं, वो फिरका वारियत की बातें करते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी सियासत पे बातें करते हैं, लेकिन जो बात करने वाली है वो बात कोई भी नहीं करता। हमें कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला कहता है निकलो बाहर आसमानों को देखो, निकलो बाहर आसमानों को देखो। हम उस चीज़ को खोए बैठे हैं, लेकिन जितने भी अंग्रेज हैं वो इस चीज़ को देखें, कोई कहाँ पे पहुँच गया, कोई कहाँ पे पहुँच गया। अमेरिका आपके पास कितना आगे, नासा के जरिए कितना आगे एडवांस हो गया। मतलब वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को जो कि हमारे अंदर होनी चाहिए थी कि आसमानों को देखो, यूनिवर्स को देखो, निशानियाँ मिलेंगी, वो इसको यूज़ कर रहे हैं और हम फिरका वारियत में फंस के रह गए, जिसकी वजह से हम वहीं के वहीं फंस चुके हुए हैं। अंग्रेज़ों को किसी को नज़र क्यों नहीं लगती सर? हमें ही नज़र क्यों लगती है? मतलब ठीक है ये चीज़ें मौजूद थी, लेकिन पुराने वक्तों में अब सिर्फ ढोंगी चीज़ें ही रह गई हैं, अब करने वाली चीज़ें कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी है खुद ब खुद पढ़ें और किसी के पीछे ना लगें। कम से कम साइंस को इस्तेमाल करें और हर चीज़ को समझें, उसके बाद बात को माने कि हाँ ये वाकई सही है। मेरी भी बातें ना माने, आप मेरी भी बातों को इस्तेमाल करें और फिर उसको ऑथेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ साइंस वाकई ये काम कह रही है कि नहीं कह रही, तो फिर बात माने। छोटी सी सर एक लास्ट एग्जांपल देकर मैं बात ख़त्म करता हूँ। हमारे पास मुआशरा इतना बिगड़ चुका हुआ है कि सर 40-40 रुपए किलो दूध मिल रहा है,
वो क्या मिल रहा है, वो 40 रुपए किलो क्या हमें कहाँ से मिलेगा? सर उसमें सिंपल सी बात है, सरफ ले लिया जाता है, यूरिया खाद जो खाद है वो ले ली जाती है, उन दोनों को मिलाया जाता है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया जाता है। जब इसको मिक्सचर ब्लेंड करेंगे, मिक्सचर बना लेंगे इसको, यार यकीन करें आप, जब इसको उबालेंगे इस मिक्सचर को प्रॉपरली, इसका जो है इतनी मोटी मलाई, वो जो उसके ऊपर मलाई आती होती है ना, इतनी मोटी तय आ जाएगी उसको प्रॉपरली, मतलब दूध के तौर पर आप उसको बेच सकते हो, लेकिन वो है क्या, जहर है। तो मतलब सस्ती चीजें कभी भी ना लें, चीज ऑथेंटिक लें जो अपनी आंखों के सामने आपने देखी है कि हाँ ये वाकई असल है भी है कि नहीं। तो हमारा माशरा यहाँ तक गिर चुका हुआ है। सरफ का अपना एक अलग जायका है सर उसका अलग से जायका जरूर होगा, लेकिन इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, वो भी मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कि नहीं तो बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो डाली जाती हैं, इसका स्मेल खत्म हो जाती है, इसका जायका खत्म हो जाता है। तो अगर ये मैं बता दिया तो बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको मतलब बताने का मकसद ये था कि किसी के पीछे ना लगें, जो भी करना है अपना साइंटिफिक रिसर्च से करें। आपने आगे बहुत सारे राज खोल लिए, बहुत सारी चीजें बता दी। मैं चाहता हूँ कि ना ही आप ज्यादा खुले चीजें। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारे हिसाब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेते रहेंगे, नेक्स्ट व्लॉग्स में मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज।